चलते हैं तो आपकी अकाउंटेबिलिटी होती है, परिवार को, घर को, बिजनेस को, सबको मेंटेन करते हुए आप चीजों को कर लेते हो और आपको दुख भी नहीं होता। अदरवाइज मैं कैसे आऊं, कैसे करूं, 11 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं, मम्मी नहीं सुनती, पापा नहीं सुनती, पत्नी मना करती है, फिर ये सब आप पे अटैक हो जाए। हेलो, एवरीथिंग इज स्टार्टिंग अवेयरनेस। लास्ट स्लाइड से एक पहले की है, इसको बहुत आप कमर सीधी करो। कई उन लोगों के लिए जो जिनको लगता है कि वो मुश्किल है, तो मैं आपको फ्री की चीजें बता रहा हूं। कमर सीधी करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। एवरीथिंग इज स्टार्टिंग अवेयरनेस। किससे शुरुआत होती है? किससे? अवेयरनेस। जागरूकता, अवेयरनेस से। किससे? अवेयरनेस। अवेयरनेस। मानते हो या नहीं? अच्छा, ठीक है। देखो, एक्सरसाइज इज नॉट एक्सपेंसिव। योगा करना, एक्सरसाइज करना नॉट एक्सपेंसिव, बट मेडिकल बिल आर टू एक्सपेंसिव। कितने लोग जानते हो ना, बीमारी में पैसे खर्च हो जाते हैं। यस। योगा एक्सरसाइज कर लिया करो, फ्री में करना होता है, उसमें तो किसी का बॉस भी नहीं है, कोई मारेगा भी नहीं, बीवी भी धक्का नहीं मारेगी, पति भी धक्का नहीं मारेगा। करते हो? आदत है, हमें सिर्फ रोने की आदत है। एक्सरसाइज एक्सपेंसिव नहीं है, मेडिकल दवाइयां एक्सपेंसिव है। ओके, सनलाइट इज नॉट एक्सपेंसिव, बट डिप्रेशन इज टू एक्सपेंसिव। है या नहीं? सूरज की रोशनी तो मुफ्त में मिलती है, अंगड़ाई लेते लेते 10 बज जाते हैं। सूरज देव आके खुद तुम्हारे को छांक जाते, उठ जा, नहीं तो मैं फिर सो जाऊंगा। बताओ आप। यस। आप सबको पता है सुबह की सूरज की रोशनी लेने से शरीर की तमाम बीमारियां दूर हो जाती हैं, हाँ है ना? यस। क्यों नहीं ले लेते? अगर आप इतने ही समझदार हो, वेस्टीज के प्रोडक्ट महंगे तो सूरज की रोशनी तो सस्ती है, हम तो वो भी नहीं ले पा रहे। हेलो, यस। फिर सीरियस हो गए यार सब। अब बताओ, ये फ्री की चीज है। डिप्रेशन, अगर आप ये नहीं लोगे तमाम तरह का डिप्रेशन आएगा। वेस्टीज हेल्थी फूड इज नॉट एक्सपेंसिव, ओबेसिटी इज टू एक्सपेंसिव। घुटने, पेट, फेफड़ा, गुर्दा, हार्ट अटैक। इतना बड़ा पेट हो गया है, उम्र 40-45 साल है, थोड़े दिन बाद यहां का लुब्रिकेंट खत्म हो जाएगा, इंजन ऑयल थोड़ी है कि मिल जाएगा। इसलिए अवेयरनेस, कि हम अपनी हेल्थ पर अवेयर रहें। वेस्टीज के सप्लीमेंट महंगे नहीं है, ये बहुत महंगा है। घुटने रिप्लेस, खींचने से कुछ नहीं होगा रोशन जी, खींचने से कुछ नहीं होगा, पूरा खींच के बैठ रहे। खींचना नहीं है, इसे परफेक्ट करना। हमने किया है इसलिए बोल रहे हैं भाई। मैंने 11-12 किलो वजन कम किया अपना पिछले 4-5 महीने में। जब बात समझ में आई कि पैसे दूसरों को काम आ जाएंगे, तो बोला ठीक कर लो भाई अपने आप को। हेलो, गुड। सेविंग मनी इज नॉट एक्सपेंसिव, कंज्यूमर डेब्ट इज टू एक्सपेंसिव। लोन, हा, साला औकात नहीं है, लोन हर चीज पे ले रखा है। ले क्रेडिट कार्ड, गाड़ी ले, बंगला ले, क्यों ले रहा है भाई लोन? कमा ले पैसा, फिर ले लेना। पता नहीं किसने सिखा दिया ये बात, दिखावे के चक्कर में दे लोन। लोन बहुत दुखदाई है, थोड़ा पैसा बचा लेना उतना दुखदाई नहीं है। बताओ अगर मैं गलत कह रहा हूं तो ये कहां पढ़ाएगा, कौन सिखाएगा? कोई नहीं। सेविंग मनी इज नॉट एक्सपेंसिव। थोड़े थोड़े पैसे बचा करके, कमा करके जब हो जाए तो बड़ा काम करेंगे, बट हर जगह से लोन लेकर के दिखावा करने के लिए तो फिर मारे जाओगे साहब। वेस्टीज नहीं सिखाता आपको, लीडर नहीं सिखाता आपको, ये आपके खुद के विचार है, या किसी से मोटिवेटेड हो तो मोटिवेशन की हवा तो नीचे गैस कम होगी, मोटिवेशन वाला भाग जाएगा। तो आपने इन चीजों पर अपने ऊपर कमांड रखनी है। बढ़ते, हमारा बिजनेस बढ़ते रहने का है, अपनी काबिलियत के हिसाब से चीजों को अपडेट करते हुए बढ़ते रहने का। नॉलेज इज नॉट एक्सपेंसिव, इग्नोरेंस इज टू एक्सपेंसिव। सेमिनार में ना आना, जिंदगी बर्बाद कर देना। ट्रेनिंग में ना आना, जिंदगी बर्बाद कर देना। नॉलेज लेना में फीस लग गई, आप वर्कशॉप में आए 5-7 हजार रुपए लग गए, यहां आए 2-4 हजार 100 रुपए खर्च हो गए, ये एक्सपेंसिव नहीं है। ना कमा पाना वो ज्यादा एक्सपेंसिव है, जिंदगी भर दर्द देगा अगर इस पे खर्च नहीं करोगे। जूता आप 1 लाख का मत पहनो, चलेगा यार। 10,000 का जूता मत पहनो, आप 200 रुपए का पहन लो, थोड़े दिन इस पे खर्च कर लो खोपड़ी पे अपने। कर सकते हैं? Yes. कर सकते हैं? Yes. ये आपको करोड़ों लायक बना देगा। ग्रेटिट्यूड इज नॉट एक्सपेंसिव, एनवी इज टू एक्सपेंसिव।
यार किसी ने आपके जीवन में कुछ किया है, अपने पापा को, आपके पापा, मेरे पिताजी अनपढ़, पढ़े लिखे नहीं थे, प्राउडली कहता हूं मेरे पापा पढ़े लिखे नहीं थे, 1,00,000 बार बोल चुका हूं स्टेज से, हाँ या ना? यस तो मेरे पापा आए, उन्होंने मुझे जन्म दिया, अपने पेट काटा, जो भी कर सकते थे उन्होंने सब कुछ किया। किसी ने भगवान नहीं देखा होगा, अगर किसी को भगवान देखना, अपने बाप को देखो, वही भगवान है इस धरती का। छत, खाना पीना, पहनना ओढ़ना सब करता है आपके लिए, भगवान से यही तो मांगते हो आप, हाँ या ना? तो माय डियर फ्रेंड, आपके जिसने भी आपके जीवन में इतना मात्र भी रोल अदा किया ना, हमेशा उसका कृतज्ञ रहो, उसे धन्यवाद आत्मा से दो, दिखावे के लिए मत दो, चलेगा, लेकिन आत्मा से धन्यवाद होना, क्योंकि कनेक्शन ऊपर वाले से है आपका। राइट सर? ओके, नो द डिफरेंस स्पॉन्सर एंड अपलाइन, ये दो चीजें समझो, सीधा बैठो, आखिरी लाइन है आज आपकी। स्पॉन्सर एंड अपलाइन, स्पॉन्सर जिसने आपको इस बिजनेस में ज्वाइन कराया, उसका धन्यवाद होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, थैंक यू। बट अपलाइन वो होता है जो 24 घंटे आपका पेल लेता है। हो सकता है जिसने आपको ज्वाइन नहीं कराया, इस बिजनेस में आके आप उससे मिले। स्पॉन्सर कभी भी भाग जाता है छोड़कर, और जो भाग गया, अपलाइन कभी भाग नहीं सकता। पेरेंट्स कभी भागते नहीं। अपलाइन सीरीज इसीलिए बताता हूं कि अपने 6 अपलाइनों के नाम और नंबर आपके पास हो, और आप अपनी कनेक्टिविटी बनाओ, जो आप चाहते हो, जिससे दिल मिल जाए। अगर वही है तो आप सही जगह पहुंच गए हो। अब दिल क्या चाहता है आपका, ये तो आप जानो, सबके दिल अलग अलग है, अलग अलग चाहता है, हाँ या ना? Yes. तो अपलाइन और स्पॉन्सर का जो अंतर है, अपलाइन ऑलवेज विद यू, ये आपके साथ 24 घंटे खड़ा है, सुख में, दुख में, कम बिजनेस में, ज्यादा बिजनेस में, आपको पुश करता रहता है। कोई छोड़ देता है तो भी आपको दबोच लेता है, क्योंकि वो इस बिजनेस के प्रति, इस कंपनी के प्रति, अपने सपने के प्रति और आपके प्रति 24 घंटे कृतार्थ है। इसको अपलाइन कहते हैं। तो स्पॉन्सर और अपलाइन का अंतर समझिएगा। जैसे हर पीली चीज सोना नहीं हो सकती, हर आदमी आपके ड्रीम को लेकर इतना सचेत नहीं है। अगर आप सचेत नहीं हो तो आपका यूज भी होगा। हेलो, समझ पाए? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता दी यार आखिरी में चलते चलते। नेटवर्क ऐसे चलता है, भीड़ में चलना है तो भीड़ जैसे बनो, लेकिन लीडर बनना है तो अलग सोचो। नेटवर्क मार्केटिंग का रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन कीमत करोड़ों में मिलती है साहब। यस 500 पीवी मैजिक ट्रिपल बोनांजा पे आउट कैसे आता है? ये आप बहुत लोग बैठे, मैंने तो अभी 7 बेसिक पूछा था, वही कमाल का था। ये सारे ऑफर तो पता है आपको। यस 500 पीवी जो सेल्फ करेगा उसको जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर और प्रेस फ्री मिलेगा, साथ में फास्ट एड का, रीपरचेज का एक्स्ट्रा बेनिफिट, पे आउट अलग, ये सब मिलेगा। तो अपनी आईडी पे 500 पीवी करके हम इस बहाने लोगों को शेयर द प्रोडक्ट कर सकते हैं। जो हमारे अंदर जंग लगा हुआ है ना, इस जंग को छुड़ा सकते हैं सब लोग। ये किसी लेवल के लिए नहीं है, ये सब लीडरों के लिए। 500 पीवी। अब इससे क्या होगा, आपने घर में 200 पीवी खर्च होता है, 300 पीवी प्लान दिखाने जाओ तो उसे शेयर द प्रोडक्ट कर सकते हो ना। हेलो हेलो हेलो, कर सकते हैं, लेकिन वो तो तब करोगे ना जब प्लान दिखाओगे। हमारे तो पैरों में मेहंदी लग चुकी है, आज के बाद इस मेहंदी को छुड़वा देना है और निकल पड़ना है मैदान जंग में। तब जाके 2030 में हम राज करेंगे वेस्टीज के टॉप 100 में। जब आप ये मेहनत आज से करेंगे तब वेस्टीज से 5 करोड़ का चेक आएगा महीना, तो कम से कम आपका तो 30, 40 लाख, 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख हो, है ना? तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला पकड़ना, तो वरना समय रेत से की तरह है, निकलता चला जाएगा साहब। तो ये करिए, ट्रिपल बोनांजा ऑफर है ब्रॉन्ज एंड अबव के लिए है। पे आउट कैसे आता है? पहला पे आउट, एक ब्राउन डायरेक्टर है, एग्जांपल लेके आया हूं, 3700 पीवी करता है, 3600 पे कंपनी ने दिया है ना। हेलो, 3600 पीवी करता है, कितना करता है? 800 पीवी करता है, 2 लाइनों से 800 पीवी करता है, 2 लाइनों से, यानी 4 लाइन बेस्ड मैंने एग्जांपल बनाया है। एक लाइन से आपको 4% डिफरेंस मिलता है और दूसरी से 8% का डिफरेंस मिलता है। ठीक है? पे आउट निकालना आता भी है? नहीं आता। 7 बेसिक नहीं आता, आपको तो आता ही होगा मैडम, डेफिनेटली आता। तो जिनको नहीं आता, टीम के साथ बैठ के थोड़ा सा कृपया बता दीजिएगा। टाइम नहीं है, नहीं तो मैं इसमें उदाहरण में आ जाता, पहली लाइन यही थी, वो पे आउट कैसे आता मैं पूछने आ जाता, लेकिन समय ही नहीं। तो इसके ऊपर डिफरेंस निकालिएगा। परफॉर्मेंस बोनस जो आपका बनता है, जिससे 4% है, 1152 रुपए, क्योंकि दोनों लाइनों का मैंने इसमें लिख दिया है। 1600 जिसमें 8% डिफरेंस है, डिफरेंस कमीशन 2304 रुपए बनता है। डायरेक्टर बोनस बनता है आपका, क्योंकि आप 6% बनेगा, आप ही डायरेक्टर हो, तो आपको 3996। टीबीबी भी मैंने सेम जोड़ दिया, थोड़ा ऊपर नीचे
जो भी आता होगा टीपीवी का वैल्यू मुझे आइडिया नहीं है, तो मैंने उसको सेम ले लिया है। 3996, 1440 रुपए आपकी सेल्फ परचेज 500 पीवी करने पर। आप ब्रॉन्ड डायरेक्टर हैं, खुद का आपने 500 पीवी लिया, 1440 रुपए वहां से बन गए। टोटल 12,888 रुपए हर महीने बनेंगे और 20,000 रुपए चौथे महीने आपको अलग से मिलेंगे, फिक्स पैसा मिलेगा। 4 महीने आप ये पे आउट कमाते जाइए और 3600 पीवी कराना चाहते हो, अरे सीधा बैठो, सीधा फॉर्मूला बता रहा हूं, पूरी दुनिया को सर पे मत रख दो, केवल 7 लोगों को 500 पीवी करवा दो बस। कितने लोग? आज ही निकल पड़ना, केवल कितने लोग? जोर से बोलो, कितने? 7 कितने? 7 कितने? 7 लोगों तक पहुंचो और 500 पीवी का फायदा बताओ। जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर, प्रेस और ये पैसे। 7 लोगों को आप केवल 500 पीवी कराओ। ये चेक आपका 10 तारीख को आने वाला है, अभी बता दे रहा हूं, लिख लो। 10 तारीख को आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। जो सालों से आपका ब्रॉन्ज क्वालिफाई नहीं हुआ था, ये पैसा आपके खाते में आएगा। फिक्स कैलकुलेशन है, केवल 7 लोग। ये बात तो आप सिखा ही सकते हो। इसके अलावा दूसरा, 4600 पीवी पर केवल 9 लोगों को 500 पीवी की खरीदारी करवा दो, 35,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे हर महीने। 15,998 रुपए का चेक खाते में आया करेगा। 4600 पीवी, 5600 पीवी पर आपको हर महीने 19,956 रुपए का चेक बनेगा और 11 लोगों को 500 पीवी का करा दीजिए चेक, आपको 45,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। यानी 10 अक्टूबर को जो आपके अकाउंट में चेक आने वाला है वो लगभग 65,000 रुपए आपके खाते में आएगा। एक ब्रॉन्ड डायरेक्टर का पिक्चर। तालियां कमजोर है, तुम्हारा ही आएगा।